प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं कल आप लोगों को इसमें प्रश्न संख्या 2 तक की जानकारी दे दिया था। आज इससे आगे जो भी प्रश्न है कहता है संधि विच्छेद करने के लिए। संधि विच्छेद करना है, करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। प्रश्न संख्या का कहता है कस्य अपीहितम, कस्य अपीहितम तो इसको हम कर देंगे कस्य जोड़ अपहितम। प्रश्न संख्या ख कहता है अनोर अनियान, अनो जोड़ अनियाना, अनियाना। प्रश्न संख्या ग कहता है जंतु निर्हित, तो इसको लिखेंगे हम जंतु जोड़ निहित खगो। प्रश्न संख्या घ कहता है हाप्त कमा ही जोड़ आप्त कमा उपैति अंग। प्रश्न का कहता है तो लिखेंगे उप जोड़ एति बराबर उपैति। प्रश्न संख्या 4 कहता है, ये हम 3 का जवाब दे रहे थे आपको। प्रश्न संख्या प्रकृति प्रत्ययदर्शनी कुर्वन्ति कहता है इसमें प्रत्यय के बारे में हमको बता देना कि किसमें क्या प्रत्यय है। तो अपीहितम, तो इसको हम कैसे कैसे बनता है इसको हम बताते हैं। कहेंगे अप जोड़ धा जोड़, धा को हिंदी में हम, संस्कृत में धा है, इसी को हिंदी में लिखे तो ही लिखेंगे। और जोड़ कत्वा प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। ये क का लिए हो गया। ख के लिए लिखेंगे निहित में नी जोड़ संस्कृत में धा लिखा जाता है और इसका मतलब होता है कत्वा प्रत्यय, कत्वः, इसमें भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर लिया गया है। क ख ग, ग में क्या कहता है विमुक्त, तो विमुक्त में लिखेंगे हम वी जोड़ मुच हलंत जोड़ कत्वः, इसमें मुच प्रत्यय साथ में कत्वा का जो है मिलन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या घ कहता है विहाय, विहाय मतलब जो क्या होता है अलगाव के बारे में कहता है, जैसे रूप और रंग को छोड़कर जो है नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसके बारे में कहा जाता है। तो लिखेंगे वी जोड़ हा जोड़, इसमें ल्यप प्रत्यय का जो है प्रयोग कर लिया गया है। चलिए वी जोड़ हा जोड़ और लिखना है अंतिम जो है वित्तता, तो वित्तता का मतलब लिखेंगे हम अंगा में वी जोड़ तन जोड़ कत्वा प्रत्यय, जो कि आपको कत्वा प्रत्यय सारी बातों को जानकारी हम जब क्लास चल रहा था तो वहाँ पर हमने आपको दिया था। अब कहता है कि समास विग्रह करने के लिए समास विग्रह कुरुत, मतलब इसमें समास को बताना है कि किस में कौन से समास का प्रयोग कर लिया गया है। तो इसमें लिखेंगे अनिरितम, तो अनिरितम में कौन सा तत्पुरुष समास है लिख देते हैं। 5वां प्रश्न का पहला आंसर लिखते हैं, इसको लिखना होगा न जोड़ नृतम, नृतम न जोड़ नृतम तहलम महलंत, इसमें नया समास लिखेंगे हम, नया समास, नया समास का प्रयोग कर लिया गया है। क ख में लिखना है प्रश्न संख्या ख मेरा क्या कहता है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम कहने का मतलब हो गया आदित्य वर्णम, तो इसमें लिखेंगे हम कर्मधारय समास। इसका लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे आदित्यम जोड़ वर्णम, आदित्यम वर्णम में कर्मधारय, कर्मधारय समास का जो है प्रयोग कर लिया गया है। ख ग, प्रश्न संख्या ग मेरा क्या कहता है, प्रश्न संख्या कहता है वित्त, वित्त सोखा, वित्त सोखा में जो है किसका प्रयोग कर लिया गया है, तो इसको लिखेंगे हम शोकम, शोकम जो रहिता, रहिता बराबर लिखेंगे इसमें अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास। घ
घ में क्या कहता है, अगला क्या कहता है, दिव्याणा। दिव्याणा है क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे दिव्याणा। तो न जोर अन्य, अन्य इसमें नया समास का जो है प्रयोग कर लिया गया है, नया तत्पुरुष समास, नया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का प्रयोग कर लिया गया है। अब लिखना है अगला प्रश्न क्या कहता है, नान्य, नान्य न्य। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कहता है रिक्त स्थान का पूर्ति करे। कहता है डैश अपिहितम मुखम, अपिहितम मुखम। तो कहेंगे हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन पात्रेण, पात्रेण अपिहितम मुखम। क का आंसर हो गया। ख कहता है मेरा डैश महतो महियान, तो अनोर अनियान महतो महियान। ये मंगलम पाठ का जो है आपका श्लोक है, अनोर नियान महतो महियान डैश नानिरित्यम। तो कहता है सत्यमेव जयते नानिरित्यम, सत्यमेव जयते नानिरित्यम। डैश यथा नधा डैश यस्मान देते, इसमें नधा हो जाएगा। इसमें लिखेंगे हम घ के आंसर हो जाएगा नधा। अंग प्रश्न कहता है त्वमेव डैश मृत्युमेति। तो कहता है विदित मृत्युमेति, विदित नामिति, विदित नामिति। प्रश्न संख्या अगला कहता है अधो निर्दिष्टानि पदानाम काव्य अनुसारम। आंसर इसका देने के लिए कहता है, क्या दिक्कत है भाई, इसको भी आंसर आसानी से दिया जा सकता है। पहले प्रश्न तो पढ़िए, समझ लीजिए। कहता है सत्यम, सत्यम का मतलब क्या कहता है, तो सत्यम के इसके लिए लिखना होगा सत्यम प्रम निधानम। लिख देते हैं, सातवां के क का आंसर हो जाएगा सत्यस्य तस्य परम निधानम, निधानम, सतस्य परम निधानम। ख का कहता है सतस्य, सतस्य के लिखेगा सतस्य, सतस्य परम निधानम। असत्य सोडी, सोडी। ये ख का हमने आंसर लिख दिया मेरे भाई। अब क का आंसर लिखना है, क्या कहता है सतस्य, तो लिखना होगा क का लिखेंगे हम, ये क का आंसर हम लिख रहे हैं, क का सत्यम वद। हाँ, अब ग लिख दे रहे हैं। ग कहता है गच्छन्ति, तो गच्छन्ति समुद्रे नधा, मतलब बह कर नदियाँ कहाँ चली गई, समुद्र में। गच्छन्ति समुद्रे, समुद्रे नधा। अगला प्रश्न कहता है विमुक्ता, विमुक्ता मतलब विद्वान नाम, जिस प्रकार विद्वान अपने घर को छोड़कर कहाँ दुनिया में विलीन हो जाता है, उसके बाद वो अपने घर लौटने की आकांक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार कहता है। हम लिखेंगे हम विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता। विद्वान अपने नाम और रूप छोड़कर जग में जाकर वो मिल घुल जाते हैं। और अंग प्रश्न का लिखते हैं हम, क्या कहता है अन्याय, तो कहेंगे हम अन्यः जोर अपि जोर आगच्छति, गच्छति। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के अगला वीडियो जो है पाटलिपुत्र वैभव का है, उसका भी हम अगला वीडियो कुछ ही देर में आपका प्रोवाइड करा रहे हैं।